एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर सेकंड और पार्ट है इसका सेकंड। 95 मल्टीप्लाई बाय 96, तो बताओ कैसे लिखेंगे इसको। सर 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6। बिल्कुल ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, लिखना मत अभी कुछ भी, ठीक है। तो कार्तिक ने बताया ओके 90 प्लस 5 और दूसरा नंबर हो गया जी 90 प्लस 6, ठीक है। अब देखो इसको करके कुछ फायदा नहीं होगा तुम्हें, क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। पहले होता है एक्स स्क्वायर यानी 90 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 90, 5 इंटू 6। 90 का स्क्वायर करोगे तुम, ठीक है कर लोगे, कितना हो जाएगा 8100 बताओ। 8100। फिर यहाँ पे 8100 11 की प्लस 11 मल्टीप्लाई इंटू 90 से 90 करोगे, कितना होगा 11 की मल्टीप्लाई प्लस 90। 30। हाँ ये कितना होगा 990 होगा प्लस 30 होगा। अब देखो इसको ऐसे मत करो, क्लियर है। हमेशा हम इन वाले क्वेश्चंस में जब चेंज करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि ऐसा नंबर बने जैसे कि 100, 10 बने, 1000 बने, 10,000 बने। तो यहाँ पे ना इसको 100 में लेने की कोशिश करो, क्योंकि 100 का स्क्वायर करना या 10 का स्क्वायर करना, 1000 का स्क्वायर करना इससे इजी है। जो भी नंबर है ऐड करके उसमें 100, 10 या 1000 की मल्टीप्लाई करना इजी है, उतने इजी रो लग जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे हम, समझ रहे हो। सर इसको हम 100 माइनस 5 इंटू 100 यही, माइनस हाँ 6। जी हाँ जी, यही करना है हमें, ठीक है, तभी इसका फायदा है करने का। तो तुम लिखोगे 100 माइनस 5 और इसको लिख दोगे 100 माइनस 4, सही है। अब तुम कहोगे आइडेंटिटी में तो प्लस होता है, बिल्कुल होता है, तो तुम अब इसको क्या लिखोगे 100 प्लस, बताना अगर यहाँ से मैं माइनस को प्लस बना रहा तो अंदर क्या भेजा होगा मैंने, माइनस भेजा होगा, ठीक है, माइनस सिंपल सी बात है। तो ये -5। अगला क्या लिखूंगा जल्दी से बताओ। 100 प्लस -4। 100 प्लस -4। अब ये वैसे ही बन रहा है आइडेंटिटी जैसे, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ वी हैव, हमारे पास है क्या है, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है ये ना। अब तुम स्क्वायर करोगे, ठीक है, एक्स का, तो एक्स के प्लेस पे तो यहाँ पे 100 है, तो तुम बोलोगे 100 का स्क्वायर होगा, तो 100 स्क्वायर प्लस ए और बी के प्लेस पे क्या है, ए के प्लेस पे -5, तो तुम लिखोगे देखो -5 प्लस -4, ठीक है, और एक्स के प्लेस पे 100 प्लस -5 -4 मल्टीप्लाई में, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। तो ये कितना बन गया 10,000। ये देखो -5 प्लस माइनस -4 तो बन जाएगा -9 मल्टीप्लाई बाय 100। और ये कितना बनेगा ये बताओ जल्दी से, चलो। प्लस का माइनस का, सर 20। प्लस का सर प्लस 20 बनेगा। देखो माइनस माइनस करोगे तो प्लस, अब तो प्लस प्लस करोगे फिर प्लस ही रहेगा। तो अगर कभी कभी भी इवन नंबर्स में तुम्हारे माइनस है तो कोई टेंशन नहीं लेना, प्लस ही बनता है। और यहाँ पे सिर्फ एक माइनस होता या 3 माइनस होते, ठीक है, या फिर 5 माइनस होते तब माइनस बनता। तो यहाँ पे 2 माइनस है तो ये बन जाएगा +20। यहाँ पे कितना लिखोगे 10,000 -900 + 20। तो देखो 10,000 में से तुम 1000 घटा दो सीधा, तो कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे 9,000 आएगा, ठीक है। लेकिन तुमने 9000। क्या करा, यहाँ पे 100 फालतू घटा दिए, यानी कि फिर वो 9,000 नहीं 9,100 होगा, उसमें 20 ऐड कर दो तो तुम लिखोगे 9,120। सही बात है, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे, प्लस माइनस ही तो करना है, अपने हिसाब से कर लेना। यस सर थर्ड पार्ट अपने आप करना। हाँ थर्ड अब खुद करोगे तुम, ये बताना सर क्या थर्ड बनेगा पार्ट अपने उसमें, आप कर लेंगे। ये बताओ बनेगा सर क्या? इसमें 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। -4। तो ये कौन सा बन गया है?
सर ए स्क्वायर माइनस बी सर x प्लस a x माइनस b। हाँ हाँ ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी नहीं है, दूसरे वाली है ना, कर लेना इसको। यस सर। युवराज आ रहा है समझ? यस सर। सर अभी करें? यस नहीं सर। नहीं, बाद में करना, बाद में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ सीधा। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये बताओ ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जहां पे दो नंबर का स्क्वायर चल रहा हो सर वेरिएबल x वाइज। प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर। प्लस 2 x प्लस y होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमारे पास दो ही ऐसी हैं, एक तो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, या फिर a प्लस बी x में लिख माइनस दूं वाई। इसको मैं, ठीक है, a प्लस बी में लिख रहा हूँ। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो इसमें क्या आता है देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये इससे मिलती जुलती लग रही है ना? यहाँ पे देखो एक्स वाई भी आ गया, यस सर, जैसे यहाँ प्लस है पे ये इसमें है। सब में। अब करना क्या है, हमें ये पहचानना है ए और बी क्या है, ए और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे। तो मैं लिख रहा हूँ वी हैव, हमारे पास है देखो आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो लिखा हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्या? तो 3x का होल स्क्वायर। 3x का होल स्क्वायर। सर 3x का होल स्क्वायर ठीक है, ऐसे लिख दो ना, प्लस 2 2x की जगह 3x और y की जगह यहाँ पे y प्लस वाई स्क्वायर। बोलो ये लिखा जा सकता है? यस सर। यस सर। सही है ना, यही बनेगा ना। तो ये तो मुझे पता है इसके यस जैसा सर। बन गया, ए स्क्वायर 2ab, ठीक है, बी स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, ये अब ऐसे चल रही है ना कि ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं करना था तुम्हें, तुम्हें ये दिया हुआ था तो अब तुम ये बनाओगे, अगर तुम्हें ये दिया होता तो तुम ये लिखते। तो अब तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये बताओ ए क्या है यहाँ पे, सर 3x। तो तुम लिखोगे 3x सर प्लस बी क्या 3x। है, बी क्या है, बी सर y y y। पाए, तो इसका स्क्वायर कर दोगे। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन सर पे आओ। y स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। फैक्टराइज करना है, तो हमेशा ध्यान रखना ये क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं इस एक्सरसाइज में। या तो बोलता है फैक्टराइज, फैक्टराइज कैसे होते हैं, ध्यान करो, मल्टीप्लाई में दिख रहे होते हैं। जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके आंसर निकाल रहे होते थे तो वहां पे दो फैक्टर आते थे, जैसे सपोज करो x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 या x प्लस 2, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर वो फैक्टर में बोल रहा है तो तुम्हारे पास इसी तरीके से आएगा। क्या मतलब, मैं कहना चाह रहा हूँ इसको ना फैक्टराइजेशन में अगर तुम्हें दिखाना है तो तुम ये लिखोगे 3x प्लस 3x वाई प्लस y और 3x मल्टीप्लाई बाय प्लस 3x प्लस वाई। जिसको नहीं समझ आया वो ये समझे भाई, 5 इंटू 5 क्या होता है, 25। 25 होता है, और 5 स्क्वायर भी 25 होता है, यानी ये दोनों चीज सेम है। यस सर। तो मैं ऐसे को ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, अगर 5 स्क्वायर है तो मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 5। इसी तरीके से अगर इसका स्क्वायर है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अब ये फैक्टराइजेशन हो गया, किसका, इसका, ठीक है, समझ रहे हो ना? यही तो होता है फैक्टराइजेशन में, ऐसे कुछ लिखा होता है और हम एंड में ऐसे पहुंच जाते हैं, तो ये क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। सेकंड पार्ट भी मैं करा रहा हूँ, जहां जहां मुझे लगेगा कि जरूरत नहीं है वो मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा। तो ये 4y स्क्वायर माइनस 4y
+1, 4y² - 4y +1। अब ये बताओ ये कैसी आइडेंटिटी है? सर है तो उसी की तरह माइनस है खाली। सर और ये वन का a माइनस बी होल स्क्वायर है। a - b होल स्क्वायर है, ये वाली आइडेंटिटी है, ऐसा बोल रहे हो तुम दोनों। चेक कर लेते हैं। सर वन का स्क्वायर नहीं है पर। ये भी बात ठीक है तेरी, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। इसकी बात सर ठीक पर है। तो जरूरी दिया नहीं है कि 1 नहीं है। ये लिखा हुआ है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2y होल स्क्वायर, लिख सकते हैं? चेक कर लेते हैं लिख सकते हैं कि नहीं। यस सर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, y का स्क्वायर y² होता है। सर लिख सकते यहाँ पे होना चाहिए था, ये तो मान लो a² है, यहाँ पे होता है b²। तो b की वैल्यू अगर मैं 1 बोलूं तो 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है। तो देखो ये तो इसके जैसा बन गया, ये भी इसके जैसा बन गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? -2 ab, a -2 की वैल्यू इंटू 2y। 2y और b की वैल्यू 1। ठीक है, सही है क्या? मल्टीप्लाई कर आके देखना, यही बन रहा है -4y, बिल्कुल यही बन रहा है। ये सर यही। तो ये किसके यस सर। इक्वल होगा? यस a सर। - b। a की वैल्यू क्या है जल्दी बोलो? 2y माइनस सर 2 1 है। होल स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है? -1 की 1? सर सर वन है। सर 1। वन। ठीक है ना, ये माइनस जो होता है आइडेंटिटी का वो होता है पार्ट। तो ये बन गया। अब इसको कैसे लिखूंगा मैं? 2y - 1 और 2y मल्टीप्लाई में माइनस 1 2y इंटू - 2y माइनस 1। थर्ड पार्ट छोटा सा ही है, यहाँ पे कर देता हूँ x² - y² अपॉन 100। तो तुम क्या लिखोगे? वी हैव, हमारे पास है देखो क्या, एक्स वाई दिया हुआ है तो यहाँ पे चेंज करके लिख लो a² - b²। तो a² - b² किसके इक्वल होता है? a + b और जी a - b के। ठीक है, a + b a - b। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। ये इसको मैं ये लिख लूँ x² ये लिख के लूँ। इसको ऐसे लिखना चाह रहा हूँ मैं y/10 का होल स्क्वायर। क्या गलत हो जाएगा? नो ये सर चेंज सही हो है गया, सर, वैल्यू तो सेम। सेम नो आ रहा सर है, वो तो उसका यानी ही कि होगा। ठीक है। नो सर वैल्यू सेम है। यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं a कौन है यहाँ पे? a सर ए सर तो एक्स एक्स है। स्क्वायर। x² नहीं, x सिर्फ x। a पूछा है सर मैंने खाली ना। एक्स है एक्स। क्योंकि हाँ स्क्वायर तो आइडेंटिटी। ठीक है, और b क्या है? b सर y/10। ठीक है। सर y तो यहाँ अपॉन पे क्या 10। लिखोगे तुम? x + y/10 और ये x - y/10। फैक्टर हो गए या अभी भी कुछ करना है इसमें? बोलो। तो फैक्टर हो गए। फैक्टर हो गए तो ये मत मान के चलना सेम ही होंगे। फैक्टर मतलब बस मल्टीप्लाई में होने चाहिए इस तरीके से। ठीक है, ये देख रहे हो ब्रैकेट ब्रैकेट का मतलब ही ये होता है, ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई में। इनको मल्टीप्लाई दोबारा से करोगे तो फिर यही बन के आ जाएगा। सर हम क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग में, वैल्यू चेंज वैल्यू। हाँ हाँ हाँ, बस क्वेश्चन को तुम ऐसे लिख सकते हो कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना तुम्हें, वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब सोल्व करके वो ही आना चाहिए। ठीक है, सोल्व करके वो ही आ जाना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे तुम्हें बोल रहा हूँ कि 5 लिखा है, तो तुम इस 5 की जगह ना तुम 10/2 लिख दो। है तो अब भी ये 5 ना, लेकिन तुम्हें जरूरत कुछ ऐसे दिखाने की पड़ रही थी 10/2 में, तो तुम लिख सकते हो। लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि 5 लिखा था, तुमने बोला 10/3 ले लेता हूँ। 5 और 10/3 अलग अलग चीज हो गई। ठीक है, तो अगर तुम किसी के प्लेस पे कुछ और लिख रहे हो तो वो ऐसा नंबर लिखो कि उसके सेम ही हो, इक्वल हो, उसके इक्विवेलेंट हो। तो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा? थर्ड, फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सर थर्ड खत्म हो गया। x + 2y +
4z², ये दिया हुआ होल स्क्वायर इनका। क्या कह रहे हैं? एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं पूछ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। ये देखो कोई आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या ऐसी? युवराज बताएगा सर। यस सर। युवराज 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 थोड़ा तेज बोल, तेरी साइड से नहीं आ रही है ऑडियो। नेटवर्क इशू होना। अब तो आ रही अच्छा चल, आ गई आ गई, अब इशू तो आ ठीक। हाँ आ रही है, तू आ बोल। गई आ गई। बोल जरा सुनिए। युवराज। सर आपकी पिक्चर नहीं आ रही। वो तो मैं सामने नहीं खड़ा हूँ, पिक्चर पिक्चर अभी सर को दिखाएंगे तो तुझे आवाज अभी। सुननी है बस। तो आइडेंटिटी बता दे उस मुझे एक बार। चलो छोड़ो, क्या होगा इसमें समय देखो। है हाँ बताओ। सर एक्स सर स्क्वायर एक्स प्लस प्लस वाई वाई स्क्वायर प्लस प्लस जेड का जेड होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर टू इज एक्स इक्वल स्क्वायर टू प्लस एक्स है ना? टू स्क्वायर वाई प्लस जेड वाई प्लस स्क्वायर टू प्लस जेड जेड स्क्वायर। स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पे एक्स वाई जेड मत लो, यहाँ पे ए सर बी क्योंकि सी कंफ्यूजिंग लेके हो चलो, जाएगा वो तो। सर है ए ना? प्लस बी प्लस सी ले सकते हैं। हाँ ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे? तुम यहाँ पे लिखोगे वी हैव ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो इस यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। ए की वैल्यू ए के प्लेस पे है यहाँ पे x, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। बी के प्लेस पे 2y, तो 2y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2। ए के प्लेस पे है x और बी के प्लेस पे 2y, 2bc यानी कि 2y मल्टीप्लाई बाय 4z प्लस 2ca, तो 4z और ये x। यहाँ पे क्या होगा देखो, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होगा, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4xy 16z प्लस स्क्वायर, 16z स्क्वायर ये प्लस 4xy, 4xy प्लस ये 16yz 16yz, प्लस 8zx। zx या xz जो भी तुम्हें लिखना है, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है देखो, 2x माइनस वाई प्लस जेड। 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो जी ये दिया हुआ है, अब ये बताओ क्या माइनस में भी था वहां पे कुछ ऐसा था, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, नो सर थाली पर हम कर लेंगे। है ना? प्लस नो में था, सर पर हम कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे बस तुम्हें क्या करना है देखो, यहाँ पे तुम इसको लिखोगे, सर ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा हाँ यहाँ पे माइनस अंदर भेज दोगे तो हो जाएगा -2y, यहाँ पे प्लस रह जाएगा और ये 2x। क्लियर है? यानी कि ये a के जो वैल्यू है, a इक्विवेलेंट है, a के प्लेस पे तुम 2x लोगे, b के प्लेस पे -2y लोगे, और जहां जहां पे भी c लिखा हुआ है वहां पे क्या लोगे? और एक मिनट, क्वेश्चन तो ये है ना, सर वहाँ पे -y आएगा। सही सही, वो पुराने वाले क्वेश्चन से मैंने वैल्यू नहीं हटाई थी। चलो एक करा ही देता हूँ, मैं लिख तो लिया है, साथ साथ लिखते रहो। तो इसका स्क्वायर होगा पहले,
2x होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर क्या होगा 2ab, ए के प्लेस पे 2x और बी के प्लेस पे माइनस वाई, 2ab। फिर प्लस 2bc, तो b है माइनस वाई -5 और c है z, प्लस 2ca, Z 2ca, तो c के प्लेस पे z है और a के प्लेस पे 2x है। तो X देखो ये कितना हो जाएगा, ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस, ये बताना क्या होगा जल्दी से, सर प्लस वाई y स्क्वायर y प्लस वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, -4xy -2yz और ये +4xz या zx। डन सर। तो इसका पार्ट करते हैं अब हम 6। फिर तो हमें समझ आ गया, आइडेंटिटी तो यही है, क्योंकि 3 नंबर का होल स्क्वायर वाली हमारे पास एक ही आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे हमें ए बी और सी को पहचानना है। तो देखो 1/4a। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि ए बी है तो एक काम करो, इसको एक्स वाई जेड ले लेते हैं। सर यहाँ पे हम XYZ ले लेंगे। ये ले लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स या एक्स जेड, ये है 2। तो ये x बन गया हमारा, प्लस माइनस को अंदर ही रखो, तो -1/2b। ठीक है, या फिर एक काम करो, ऐसे लिख दो ना, सेम ही तो है। 1/4 की ऐसे मल्टीप्लाई करके भी तो यही आएगा ना। और z के प्लेस पे यहाँ पे आ गया है 1, इनका होना है स्क्वायर। तो ये कौन है, x है, a/4, b y की वैल्यू क्या है -b/2 और z की वैल्यू है 1। तो एक्स स्क्वायर यानी कि a/4 का होल स्क्वायर प्लस -b/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 a/4 और ये -b/2। देखो सोल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा a² / 16 माइनस b का स्क्वायर होगा b²/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो तुम क्या लिखोगे, -ab/4। ठीक है, प्लस माइनस -ab/4। आगे फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, -b की मल्टीप्लाई 1 से, तो -b। इस 2 से यहाँ -B पे ये कैंसिल हो गया, अपॉन में आ जाएगा 2, यानी कि क्या बना ये a/2। चेक करो, कुछ पूछना है इसमें, डाउट है तो। नो सर। अब बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, फैक्टराइज करना है। तो तुम्हें पता सर ही है इसमें हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, यानी कि ये तुम्हें दिया होगा, इससे तुम इधर आओगे। चेक करते हैं क्या यही दिया हुआ है या कोई और आइडेंटिटी है।
तो यही सर है। यही यही है ना? फोर एक्स स्क्वायर प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। वी हैव, हमें पता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लग रहा है। कैसे पता चला? कैसे पता चला? यहाँ पे 3 नंबर का स्क्वायर दिख रहा है हमें एक्स वाई जेड, और ऐसा इसमें ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या ca। ठीक है, ये लिख दो, कोई नहीं। अब बताओ कैसे करोगे तुम इसको? सर हम इसको जैसे सर पहले एक्सपेंड करा हुआ है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। हाँ, एक बार मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, देखो। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz और ये माइनस 16xz। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? चलो बाकी चीज ठीक है, मैं पता कर लूंगा कि भाई ए के प्लेस पे क्या है। तुम एकदम से बताना क्या है, बता सकते हो? 2x टू ये सब एक्स है, बता बिल्कुल ठीक देंगे। है, 2x²। बी के प्लेस पे क्या है? 3 3y और सी के प्लेस पे क्या होगा? 4z 4z। 4z है। तो ए बी सी तुमने सब बता दिया। ठीक है, तो देखो, यानी कि इसका जो आंसर होना चाहिए, हमें यही तो ढूंढना है ए बी सी क्या है। तो तुम लिखोगे, लिखना मत अभी, 2x प्लस 3y प्लस 4z, इसका होल स्क्वायर हो रहा होगा। सही बात है ना? क्लियर यस है? सर। यस सर। लेकिन अगर ये प्लस में है तो फिर यहाँ पे तो सब प्लस है, ये माइनस क्यों आ गया? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है अभी। यानी कि जो तुमने ए बी सी यहाँ पे पहचानने हैं, वो कुछ ना कुछ इनमें चेंज होगा ही होगा। तो बताओ क्या दिक्कत है? सर किसी की वैल्यू इसमें माइनस हो सकती है। हाँ बिल्कुल, यही बात है ना। अगर तुम यहाँ पे सबको प्लस प्लस लेके चल रहे हो, तुमने कहा ए की जगह 2x है, बी की जगह 3y है और सी की जगह 4z है, तो फिर तो सभी प्लस हैं। तो फिर माइनस कैसे है? माइनस तो तभी आएगा जब इनमें से ए बी सी के प्लेस पे जो है वैल्यूज, उनमें से कोई ना कोई माइनस हो। अब तुम ये पता करके बताओ कि अरे कौन बी सी और सी माइनस है। होगा हाँ जी, सर, बी और सी। दो दो होंगे। सर जो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे वो तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, पर जो उसके साथ हम जो x या y की वैल्यू लेंगे वो माइनस हो सर सकती है। वाई और रुको रुको, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, सुनो। तुमने ये बोला ए जो है वो है हमारा 2x, फिर तुमने बोला बी हमारा 3y है और सी तुमने बोला 4z है। और अब तुमने देखा अच्छा आगे तो माइनस आ रहा है, यानी कि इनमें से कोई ना कोई नंबर माइनस होगा। तो अब ये कैसे पता करोगे तुम कौन सा माइनस है? यहाँ पे तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। सपोज करो ये माइनस है, सपोज करो, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो 4z² ही आएगा। यानी इन तो तीनों टर्म 4x में स्क्वायर आएगा। माइनस है कि प्लस है, जब स्क्वायर करोगे तुम तो इनमें तो प्लस ही आएगा, हमेशा माइनस इनमें आएगा। इन तीनों टर्म में से दो में आए, तीन में आए, एक में आए, वो बात की बात है। ठीक है, दो से ज्यादा नहीं आएगा वैसे। ठीक है, तीन में हो नहीं सकता क्योंकि तीन में तभी होगा, तीन में तो हो ही नहीं सकता। तीन में इसलिए नहीं हो सकता कि देखो x माइनस होगा, और अगर y भी माइनस हो गया तो फिर माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, हमने बोला कि भाई दोनों नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो इस केस में नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई प्लस होगा। चलो y नेगेटिव है,
z पॉजिटिव है माइनस हो गया, फिर हमने x को भी माना था, ये भी ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कभी भी तुम्हें 3 नहीं मिलेंगे नेगेटिव, 2 मिलेंगे सिर्फ। क्लियर है? ये जो शुरू वाली टर्म है ये a का स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि नंबर का स्क्वायर हो रहा है। अब नंबर ये a के प्लेस पे अगर मैं -2 भी लिख दूं ना तो इसका स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन यहाँ पे दिखाएगा ये अपना रंग जो भी नेगेटिव होगा। तो देखो कैसे पहचानोगे कौन नेगेटिव होगा, ये बताओ नेगेटिव वाली टर्म कौन सी बनती है, तो तुम कहोगे ये बनती है 2bc और 2c है। सही है? क्लियर है? यानी कि यहीं पे कोई Yes, sir. नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ होगा पॉजिटिव के साथ। देखो यहाँ पे b और c में से कोई एक नेगेटिव होगा या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, बताओ। सर एक सर एक ही नेगेटिव होगा। होगा, दो क्यों तभी नहीं वो हो सकते? माइनस आएगा सर, क्योंकि अगर दो होंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इनमें से एक चोर है। चोर मतलब जो नेगेटिव है। यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है, यानी इनमें से भी कोई एक चोर है, या दोनों होंगे? सर एक होगा। सर एक एक होगा। चोर है। अब चोर वो दोनों जगह गया है, यानी कि पहले उसने यहाँ पे भी चोरी करी, पहले यहाँ फिर यहाँ पे भी करी। बताना कौन इंसान है जो दोनों जगह जाके बैठ गया? सर कोई सर एक सी। नंबर। कौन है वो? सर दोनों में सी दिख कौन? रहा सी। सी। सी है बस, वो सर बी पता भी हो चल गया सकता है, सी भी हो तुम्हें ना। सकता है। ना 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 ना, बी अगर होगा, देख बात समझ, अगर तूने कहा कि बी भी हो सकता है तो बी तो यहाँ पे गया ही नहीं। ये बी तो सर यहाँ पे चोर तो गया ही ये नहीं, दोनों सर फिर वो जगह ये दोनों कैसे जगह नेगेटिव प्रेजेंट है? नहीं और है। बी यहाँ पे था, फिर ये वाली भी नेगेटिव होनी चाहिए, ये तो पॉजिटिव है। तो बहुत सिंपल तरीका है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। जो दो टर्म नेगेटिव मिले तुम्हें, जो दो टर्म नेगेटिव मिले उन्हें देखो, उनमें जो कॉमन है वो नेगेटिव है। खत्म बात। आया समझ? देखो बहुत सिंपल है। यस यहाँ सर। पे सी नेगेटिव रहा होगा तो उसने नेगेटिव बनाया, यहाँ पे भी सी नेगेटिव रहा होगा तो उसने नेगेटिव बनाया। ठीक है? हमने कहा कि अगर ए भी नेगेटिव रहा होता और सी भी, तो फिर तो यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए था। ठीक है? यानी कि ए तो फिर पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है। हमने कहा अगर बी भी नेगेटिव हुआ तो अगर बी नेगेटिव है सी भी नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव आना चाहिए था। ठीक है? तो इस तरीके से हम देखते हैं, यानी कि जो टर्म नेगेटिव है सिर्फ उसको पकड़ो, उनमें देखो कौन कॉमन है। तो हमने कहा ये दो लास्ट वाली टर्म नेगेटिव है। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आ सकता है कि इसको अगर ऐसे लिख के दे दिया होता आगे पीछे तो वो पता चल जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करने पे कैसे। अभी जो हमें समझ आया है, हमने ये बोला है कि भाई जो हमारी थर्ड वाली टर्म है वो नेगेटिव है ना। सी तो पकड़ा हमने दोनों साइड, तो देखो लेके चलते हैं। हमने बोला इसको तुम लिखोगे, अब हम इस फॉर्म में चेंज सर करेंगे मतलब इसको। इसमें एक ही है। एक ही होता है, सब में एक ही निकलेगा, कभी दो नहीं मिलेंगे तुम्हें। ठीक है? दो मिल सकते हैं क्या? हाँ मिल भी सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, पता चल जाएगा वो। देखो आगे क्वेश्चन होगा, मैं कराता हूँ, उसमें टेंशन मत लो। यहाँ पे हमने कहा कि जिस जिसमें कॉमन आ रहा है वहां पे ध्यान दो। तो कॉमन यहाँ पे सी में आ रहा है, तो यानी सी नेगेटिव है, हम ये मान के चल रहे हैं। अब इसको तुम क्या लिखोगे? 2x का होल स्क्वायर 2x प्लस का होल स्क्वायर y का प्लस होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर और ये प्लस माइनस 4z 4। का होल ना स्क्वायर ना, प्लस नहीं, माइनस। सी को नेगेटिव मान देना। माइनस। ठीक है? चेक करते हैं, देखो ये तो सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा? 2ab, ए के प्लेस पे 2x। प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3y। जल्दी से चेक करो क्या वही बन रहा है साइन के साथ, सब चेक करके बताओ। 12x सर ही वही। यस बनेगा सर वही प्लस बन का, रहा है। ठीक है तो ठीक चल रहा है। यानी कि फिर यहाँ पे प्लस, हम तो यहाँ माइनस थोड़े लिखेंगे, हम तो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं 2bc। तो b की वैल्यू क्या है? 3y, और c की वैल्यू क्या है? 3y माइनस -4z। 4z बताओ ये बन रहा है क्या? प्लस 2। ये सर। यस सर। प्लस का तो नहीं बन रहा ना? नो सर नो सर। माइनस से ही बना। 25 ये फोर। 24yz आना चाहिए, -24yz। सब चेक करके बताओ। सही है? ठीक है ये फिर। सर सही यस है। सर फिर 2c सही है। है प्लस में, तो मेरा वहां पे आ नहीं रहा है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है? स्पेस नहीं है उधर। प्लस 2 इंटू माइनस 4z ca, तो इंटू c की 2x। जगह -4z, और ये क्या था फिर? 2x। 2x। चेक करो ये भी, -16xz बन रहा है। यस सर सही है। तो सही है, यानी कि अब तुम क्या लिखोगे? सही है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तुमने इसको चेंज करके दिखा दिया है। अब तुम लिखोगे यहाँ पे a के प्लेस पे 2x, b के प्लेस पे 3y, और c के प्लेस पे लिखोगे -4z। इसका चल रहा है स्क्वायर।
क्लियर है? अब तुम्हें क्योंकि फैक्टर दिखाने थे तो तुम क्या लिखोगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z। अब लिख सकते हो तुम माइनस 4z, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे क्यों लिखा, ताकि अलग अलग दिखे तुम्हें, a प्लस बी प्लस सी, यही होती है ना आइडेंटिटी। अब तो क्योंकि फैक्टर लिखना है तो फैक्टर में तो लिख सकते हो ऐसे, 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये बताओ जल्दी से, हो गया ये? यस सर, हो गया। ठीक है, यस सर। अब फिफ्थ का जो सेकंड पार्ट है वो ट्राई करते हैं। ये दूसरी मीटिंग में करते हैं इसको, क्योंकि आ नहीं पाएगा, ठीक है।